जेल की सलाखें, सजा काटता एक दोषी। रेप केस में दोषी करार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जिसे 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में 20 साल की सजा। रोहतक सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को एक बार फिर जेल से बाहर किया जा रहा है, जिसकी इजाजत हरियाणा सरकार ने दे दी है। इस बार 40 दिन की पेरोल के दौरान राम रहीम को सिरसा के डेरे में रहने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वह आश्रम से जुड़ी गतिविधियों और समर्थकों से जुड़ा रहेगा। पेरोल मिलने के बाद सवालों के घेरे में है राम रहीम। चुनावों से पहले पेरोल, तो क्या ये सिर्फ कानून है या राजनीति की मेहरबानी? दरअसल राम रहीम को पेरोल मिलने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राम रहीम को कभी 21 दिन की, कभी 30 दिन की पेरोल मिली थी और अब 40 दिन की पेरोल मिल गई। ये पेरोल डेरा के दूसरे गुरु शाह सतनाम जी के जन्म माह के अवसर पर मंजूर की गई है। उनके सिरसा पहुंचने से पहले ही डेरा परिसर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2017 के बाद राम रहीम की सजा की ये 15वीं रिहाई है। इस खबर के बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक साधु संत को सजा मिलना वाकई अचंभनीय है। जो धर्म का प्रचार कर रहा हो, वह व्यक्ति कैसे रेपिस्ट हो सकता है? इसे क्या कहें हम? क्या राम के वेश में रावण? आखिर ऐसा क्या किया राम रहीम ने कि जेल की सजा सुनाई गई? 25 अगस्त 2017 में पंचकुला की सीबीआई ने राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण और एक पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल जेल, 30 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2002 में साध्वियों का यौन शोषण किया था, जिसकी खबर छापने के बाद स्थानीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी थी। 20 साल से सजा काट रहे राम रहीम सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। इनका पूरा नाम गुरमीत राम रहीम है। 1968 में इस संस्था की स्थापना हुई थी, जिसके तीसरे प्रमुख हैं राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार सहित कई राज्यों से लेकर कई जिलों में भी काफी संख्या में हैं। राम रहीम राजनीति में भी दखल देते रहते हैं। वे अपने अनुयायियों से दल विशेष को वोट देने के लिए हमेशा ही विवादों में रहे हैं। वहीं उनके बेटे जसमीत के ससुर हरमिंदर सिंह पंजाब के कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक हैं, इसलिए भी चुनावी मुद्दे को लेकर अटकलें बनी हुई हैं। बता दें कि राम रहीम को 20 साल की सजा के 8 साल में ये 15वीं बार है जब वह पेरोल हुए हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर 2020 में एक दिन के लिए जेल से बाहर आए थे। फिर 21 मई 2021 में उनकी मां से मिलने के लिए 12 घंटे की पेरोल मिली थी। फिर 7 फरवरी 2022 में 21 दिन की पेरोल पर, जून 2022 में 30 दिन की पेरोल पर बाहर आए थे। फिर 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पेरोल मिली। इसके बाद 21 जनवरी 2023 में 40 दिन की पेरोल मिली थी। फिर 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पेरोल मिली। फिर 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की पेरोल। फिर 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पेरोल। फिर 2 अक्टूबर 2024 को 20 दिन की पेरोल। फिर 28 जनवरी 2025 को 30 दिन की पेरोल। इसके बाद 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की पेरोल और फिर 5 अगस्त 2025 को 40 दिन की पेरोल पर रिहा किया गया था। बहरहाल 8 साल में 15वीं बार रिहाई मिलने के बाद राम रहीम की 2026 की ये पहली रिहाई होगी। 20 साल की सजा में बार बार रिहाई मिलना संदेह में खड़ा कर रहा है। बार बार पेरोल मिलने पर पत्रकार रामचंद्र के बेटे अंशुल ने भी आपत्ति जताई थी, क्योंकि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं बल्कि हार्ड क्रिमिनल है। ऐसे अपराधी को बार बार पेरोल देना न्यायिक व्यवस्था में सवाल खड़े करता है। क्या ये नियम हर कैदी पर लागू होते हैं? जबकि जेल में बंद हजारों कैदी पेरोल के लिए अर्जी लगाए हुए हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं हुई है। और फिर पेरोल पर राम रहीम जेल से बाहर और देश में फिर वही बहस, सजा बड़ी या रसूख बड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।